अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। XRP आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन कुछ जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं मार्केट में वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि अगर आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है और आप लोगों के पास ऑलमोस्ट $500 की इन्वेस्टमेंट है तो $100 आप XRP में लगा सकते हैं, क्योंकि XRP का केस आप लोगों ने 3-4 साल से देखा चल रहा था SEC के साथ। वो मामला कंप्लीटली हल हो चुका है और उसको रिजॉल्व कर दिया गया है। उससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज़, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ और कुछ XRP का चार्ट, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि XRP में पोटेंशियल कितना है, आप कहाँ तक इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। और XRP की कुछ प्रिडिक्शंस भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा जो कि मिनिमम प्रिडिक्शंस होती हैं। XRP का ये जो चार्ट है 2020 के बाद 2021 यहाँ पर टॉप लगाया $1.97 का, और $1.97 के बाद मार्केट नीचे आ गई। XRP ने अगर आप देखें तो 2018 में भी ऑलमोस्ट $1.49 पे अप गया एंड डाउन 2020 में 0.10 सेंट्स पे, जस्ट 1 सेंट पे, और उसके बाद मार्केट दोबारा वापस गई $1.97 पे, ऑलमोस्ट $2। फिर मार्केट नीचे आई है, अभी भी बॉटम में पड़ा है। जैसे यहाँ पर 2018 के बाद 2021 तक बॉटम में पड़ा हुआ था, सेम इसी तरह से अभी भी बॉटम में पड़ा है। और ये एक मेजर रिजेक्शन है, ये जो XRP की मैंने यहाँ पर मार्क की हुई है 0.66 और 65, ये एक मेजर रिजेक्शन है XRP की जो साल चली आ रही है। यहाँ पर रिजेक्ट 2018 में हुआ था, 2020 में रिजेक्ट हुआ, 2021 फेब में रिजेक्ट हुआ, उसके बाद सपोर्ट यहाँ से बाउंस बैक हुआ, उसके बाद यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिली 23 जुलाई, फिर उसके बाद यहाँ पर रिजेक्ट हुआ नवंबर में, फिर उसके बाद 24 मार्च में यहाँ से रिजेक्ट हुआ, अभी भी इसी जगह से रिजेक्ट हो रहा है XRP। इसको ब्रेक करने के बाद अगला टारगेट क्या होगा ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले हम कुछ न्यूज़ देखते हैं और आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसमें बाइंग कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है हमारे पास, जापान announces nationwide adoption of XRP for payments by 2025. Japan to use XRP for all payments by 2025, driving major changes in the country's digital currency market. SBI CEO 2023 prediction of XRP's dominance in Japan's banking sector aligns with Japan's recent announcement. Ripple's legal victory with XRP not deemed a security paves the way for its widespread adoption in Japan by 2025. गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि हम XRP में पेमेंट्स करेंगे 2025 में, और XRP को क्योंकि ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि इज नो मोर सिक्योरिटीज, तो SEC की तरफ से जो कोई पेनल्टी है वो पे करेगा XRP, और उसके बाद ये सारे की सारी कहानी जो है ये खत्म हो चुकी है। XRP के ऊपर जो लीगल लॉ सूट चल रहा था वो रिजॉल्व हो चुका है। XRP rallies 26% as Ripple's declares victory over SEC। 7 अगस्त को court directed Ripple Labs to settle a $125 million civil penalty and issued a permanent injunction preventing the company from future violations of US security laws. XRP की यहाँ पर this is a victory of Ripple, the industry and the rule of law, ये Ripples के CEO ने बोला, has described the verdict in the legal battle between his company and the US Securities and Exchange Commission SEC as a win for both the company and the US crypto industry. उन्होंने बोला है कि ये सिर्फ ना रिपल की विक्ट्री है बल्कि इंडस्ट्री की भी विन है, कंपनी की भी विन है और रूल ऑफ लॉ की भी कामयाबी है, विक्ट्री है। अब रिपल की पार्टनरशिप और XRP की प्रेडिक्शन, XRP की जो प्रेडिक्शन की जा रही है 2025 के लिए, 26 के लिए एंड 2030 के लिए, बुलिश प्राइस बेरिश प्राइस 2025 के लिए $2.8 होगी, बेरिश 0.3, 2026 3.4 बुलिश प्राइस होगी, 0.25 बेरिश प्राइस, 2027 के लिए $4.1, 2028 के लिए $5 एंड 2030 में $6.9, 0.08 बेरिश प्राइस यहाँ पर बताई गई। लेकिन ऑब्वियसली हर बंदे की अलग प्रिडिक्शंस होती हैं। अब XRP का जो केस था, रिपल का जो केस था, वो सॉल्व होने के बाद, जब ये रिजॉल्व हो गया उसके बाद रिपल पार्टनर्स विद एलॉन मस्क। Pro XRP lawyer urges Elon Musk to integrate XRP into X payments. ये जो XRP का लॉयर था उसने एलॉन मस्क को ये सजेशन दी है कि आप एज सून एज पॉसिबल X की जो ट्विटर है उसकी पेमेंट्स के लिए XRP को यूज करना शुरू करें।
अगर ये होता है, अगर पॉसिबल होता है और अगर इलॉन मस्क की तरफ से कोई पॉजिटिव इस पे फीडबैक आता है, तो XRP को आप देखेंगे कि XRP उसी तरह से पंप होता हुआ दिखाई देगा आपको जिस तरह से 2020 से 2021 तक आपने डॉज कॉइन को कभी देखा था। डॉज कॉइन 0.00 समथिंग से 0.73 पे पहुंच गया था, और XRP एक अच्छा कॉइन है जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। अब ये थी कुछ न्यूज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब हम इसके चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट में हमारे पास सबसे पहले रिजेक्शन है जो कि सालों से चली आ रही है, और इस रिजेक्शन पे हम मौजूद हैं। यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा मार्केट को देखें तो मार्केट कुछ इस स्ट्रक्चर में मूव कर रही है। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है, ठीक है। यहाँ से ये हमारे पास ये जनाब ट्रेंड लाइन है, और उसके बाद हमारे पास डाउन साइड से ये वाली ट्रेंड लाइन है जिसमें मार्केट अभी मूव कर रही है, ठीक है। अभी एक वीकली टाइम फ्रेम पे हम इसका चार्ट बनाते हैं। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे 1 वीक पे आ जाएं, चार्ट को रीसेट करेंगे। सो ये हमारे पास यहाँ पर ये वाला एरिया है जिसमें अभी मार्केट रिजेक्ट हो रही है, और यहाँ पर ये हमारे पास मेजर सपोर्ट का काम कर रही है। ये हमारे पास सपोर्ट है। इस जोन में अभी XRP की प्राइस चल रही है। हम जब 0.66 को ब्रेकआउट देंगे और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट अपसाइड पे जाएगी तो रिजेक्शन होगी 0.85 की, और रिजेक्शन होगी 0.897 की, 0.0897 की। यहाँ पर मार्केट में रिजेक्शन होगी। कुछ इसको आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाएंगे। लास्ट हमारा इसके बाद लो जो है वो ये वाला कंसीडर होगा। यहाँ से इस एरिया के बाद हमारा ये वाला लास्ट लो कंसीडर होगा। हम एग्जैक्टली रिजेक्ट हो रहे हैं बार बार 0.236 से। एक बार मार्केट अपसाइड पे गई 0.382 से हम रिजेक्ट हुए। हमारे पास मेजर डिक्लाइन होगा 1.1405 से एंड 1.33 से, 0.618 का जो लेवल है। और 0.618 का लेवल ब्रेकआउट देने के बाद 2.8 2.5 तक, क्योंकि हमारी इसके बाद जो अगली रिजेक्शन होगी ये भी हम देख लेते हैं इसमें अपसाइड पे, ताकि हमें इस चीज़ का भी आइडिया हो जाए। यहाँ से हम अपनी नेक्स्ट लगाएंगे जनाब 1.618, 2.618 एंड 3.618। ये हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल्स होंगे वो ये वाले होंगे। जब इस एरिया को ब्रेक कर जाएगा, हमारे पास मेजर रिजेक्शन है 0.618 पे 1.3275 पे, उसके बाद ऑल टाइम हाई होगा, ऑल टाइम हाई पे रिजेक्शन होगी, और नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा जो 2025 के लिए मैं देख रहा हूँ वो 2.98, और उसके बाद अगला टारगेट होगा 4.65। ये हमारे पास मेजर टारगेट्स होंगे XRP के लिए, और मैंने XRP मेरे पोर्टफोलियो में मौजूद है। आप लोग अपनी रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने के बाद XRP एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास कि बिल्कुल बॉटम में पड़ा हुआ है, आप लोग इसको यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली ये एरिया नहीं है बाइंग करने का। हमारे पास बाइंग का एरिया होगा, आप लोगों के साथ मैं चार्ट में बयान कर देता हूँ। हमारे पास बाइंग का जो परफेक्ट एरिया होगा जहां से आप बाइंग करेंगे वो होगा ये वाला जोन यहाँ से, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ से नीचे आएगी XRP की, और हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। अगर आप लोग इधर से बाइंग करना चाहते हैं DCA के लिए 50% इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप कर सकते हैं इस एरिया में। जिन लोगों के पास भी अगर बैलेंस है, आप लोगों ने अगर $100 इसमें इन्वेस्ट करने, $50 आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मार्केट नीचे आएगी, डिप में दोबारा $50 से बाइंग करें। हमारे पास मेजर बाइंग का एरिया 0.50 सेंट्स एंड 0.45 सेंट्स। अगर इसको होल्ड नहीं रख पाते 0.45 सेंट्स हमारे पास लास्ट सपोर्ट ऑप्शन होगी जहां से मार्केट अपसाइड मूव लेगी। लेकिन यहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए। XRP में जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है, इसका लॉस आउट केस खत्म हो चुका है, क्लियर हो चुका है, और इसके लिए अच्छी और पॉजिटिव न्यूज आएंगी, और इंशाल्लाह ताला हम इसको 2024 के अंदर $1 पे जाता हुआ मैं देख रहा हूँ कि 2024 के अंदर अंदर ही $1 प्लस कर जाएगा। तमाम तर लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मजीद क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।